IBN 7 हौसला है। मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी वरिष्ठता को नजरअंदाज किए जाने से महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने इशारों में नाराजगी जताई है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने एकनाथ खड़से से खास बात की। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ लीडर एकनाथ खड़से, उनसे बात करते हैं। खड़से जी, कल की पहले तो सबके पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से आपके नेता का चुनाव हुआ और उसके बाद तुरंत क्या आप लोग राज्यपाल भवन जाएंगे? कल हमारे केंद्रीय नेता राजनाथ सिंह जी और नड्डा जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं और विधायक दल की मीटिंग उन्होंने बुलाई है। उसके पहले हमारे कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। कोर ग्रुप के मीटिंग में कुछ चर्चाएं होगी और उसके बाद में महाराष्ट्र में जो चुन के आए हुए विधायक है उनके साथ राजनाथ सिंह जी चर्चा करेंगे और नेता चुनाव के बारे में जो उनका जो मत है वो जान लेंगे। उसके बाद जो भी वो आएगा जो नाम आएगा वो केंद्र के यहाँ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड वो नाम डिक्लेयर करेगी। जो भी नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली का डिक्लेयर करेगी, सभी विधायक और हम सभी लोग उसका सम्मान और आदर रखेंगे। देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी सीनियरिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखो, सीनियरिटी का कोई सवाल नहीं होता है, पार्टी का निर्णय तो निर्णय होता है। सीनियरिटी में देवेंद्र बहुत मतलब जूनियर होने के बाद भी पार्टी को अगर उसको बनाना है तो बना सकती है। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ कि वो काफ़ी जूनियर नेता है और उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी आपके जितना नहीं। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि जबकि इतने बड़े राज्य को चलाना है, ऐसे में एक सीनियर नेता को मौका दिया जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता। देखो, सबसे सीनियर मैं हूँ और जो मेरे साथ है आज है वो बहुत जूनियर लोग हैं। फिर भी सीनियर जूनियर का सवाल इसमें नहीं आता। समझ लेंगे मैं तो है ही ना उनके साथ। कोई भी नेता गए तो हम उसके साथ देने वाले हैं। अगर मैं बना तो वो साथ देंगे, एक दूसरे को साथ दे के सरकारें चलाई जाती है। इसलिए सीनियर और जूनियर का कोई सवाल नहीं है। हम लोगों को खुशी इस बात की है कि पहली बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले के बलबूते पर सत्ता में आ रही है और ये जो पहली सरकार, जो भ्रष्ट सरकार है वो गई और नई सरकार है, इसका आनंद मुझे सबसे ज्यादा है। ये आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी की सरकार, इसकी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो दावेदारी थी उसको लेकर कहा जाता है कि आपकी तबीयत खराब है, आप संभाल नहीं सकता। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये पूरी दलीलें देके आपका जो चांस था, क्योंकि इतने सालों तक आपने सेवा की, आप मिनिस्टर भी रह चुके, यानी कि आपको साइडलाइन करने के लिए दलीलें दी गई? देखिए, मेरी तबीयत तो बढ़िया है। टीवी पे तो 50 बार देखता हूँ। इलेक्शन के लिए 35 सभा है, जनसभा है, 35 महीने हेलीकॉप्टर से, मतलब मैं तो ठीक हूँ। ये तो बातें मीडिया में मैं सुनता हूँ कि तबीयत ठीक है नहीं है। वो बातें छोड़ दो, तबीयत ठीक है कि नहीं तो पार्टी वालों को मालूम रहता है। मैं उसको भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं ये मुझे आनंद इस बात का है कि मेरी सरकार आ रही है और सीनियर जूनियर का कोई सवाल आता नहीं। इसमें तो मैं 35 साल से हूँ, छठी बार मैं एमएलए करके चुन अगर के भी आपको आया मौका हूँ। दिया जाए तो आप रेडी हैं मेंटली? तो मौका दिया मेरे को, जो भी जिम्मेदारी सरकार हमारा पार्टी देगी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड देगा, कोई भी, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या अल्पमत की सरकार को लेकर बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाने को लेकर कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। आखिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसी को राज्यपाल महोदय बुलाते हैं। क्या बीजेपी अकेली जाएगी शिवसेना का साथ लिए बगैर? अगर शिवसेना की चर्चा होती है, कुछ निर्णय होता है, देखते हैं। अभी तक शिवसेना से कोई चर्चा हमारी हुई नहीं। आज एक आखिरी सवाल, आज जो शरद पवार का बयान आया है कि वो एब्सेंट रह सकते हैं या फिर वॉकआउट कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसीपी की जो डील है उसी का एक हिस्से के तौर पे देखा जा रहा है इसे? डील का क्या सवाल आता? एक तो पहली बार है कि हमने एनसीपी से समर्थन मांगा ही नहीं। आपने मना भी नहीं किया अभी तक? मना करने का क्या सवाल है? कोई आता है तो मना थोड़ी करते हैं। हमने कोई उससे डील की है कि हमने कोई बताया है? कोई आता है तो ना कहने के लिए क्या है? और कोई जाता है तो जाओ, आता है तो आओ। पर जब आते हैं, मजबूती हमारी बनती है, तो हमने क्यों नहीं लेना चाहिए? वो उन्होंने कोई कंडीशन थोड़ी रखी है, हमने तो कोई मांगा भी नहीं। पर उनको अच्छा एक भाव उनके मन में कि स्थिर सरकार होना चाहिए। शरद पवार साहब का ये कहना है कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार होना चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर एक अच्छी भावना लेके कोई साथ में आता है, खुद होके, बिना कंडीशन से। मतलब क्या करे, इसका मतलब क्या समझे खड़से साहब, इसका मतलब क्या समझे? अरे खुद मतलब का सवाल ही नहीं आता। जब मैंने मांगा ही नहीं किसका समर्थन, तो कोई मेरे पास आके बैठता तो मना थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे कोई समर्थन देना चाहे तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एकनाथ खड़से, जिनका कहना है कि उनके पास जो प्रस्ताव आए हैं उनको मना नहीं करेंगे। अब देखना है कि कल की विधायक दल के नेता में कौन चुना जाता है। कैमरामैन विक्रम के साथ है दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।